सड़क से लेकर के संसद तक एक ही मांग उठ रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के हुक्मरान हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे नहीं चाहते जातिगत जनगणना हो और इसीलिए हमारे देश में जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो खुल करके सामने आ रही हैं और बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने ला करके बेनकाब करने की कोशिश कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कहा था मान्यवर कांसीराम साहब, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा ट्वीट किया गया है। समाजवादी पार्टी ने लिखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संसद में उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र ने भी जाति जनगणना की मांग की है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार जातीय जनगणना कराए ताकि दलित और पिछड़े वर्ग की सभी जातियों का समान रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। समाजवादी पार्टी द्वारा ट्वीट किया गया, लेकिन ये खबर टीवी और अखबार से गायब है, क्योंकि टीवी में कौन से लोग बैठे हैं, वे लोग नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो और इसीलिए आवाज़ को नहीं उठाया जा रहा है। अपोजिशन कितना भी चिल्ला ले, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रभात खबर ने एक आर्टिकल छापा है। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार की राजनीति में जाति की अहमियत किसी छिपी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि 90 साल में किसी भी दल को या राजनीतिक विशेषज्ञ को नहीं पता जातियों का वास्तविक आंकड़ा हमारे देश में क्या है। इन सब के बीच 23 अगस्त 2021 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, और कहा गया कि जातिगत जनगणना बिहार में होना तय है और यहाँ पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी और जिसमें तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जैसे खबर सामने आई, जो मनुवादी लोग थे, जो लोग नहीं चाहते जातिगत जनगणना हो, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। प्रभात खबर आगे लिखता है, फरवरी 2023 तक गणना को पूरा कराने का लक्ष्य है। सर्वदलीय बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग ली और जातिगत जनगणना कराने पर मुहर लगाई थी। सभी 9 राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में अपनी मंजूरी दी थी। इसमें सभी धर्मों और संप्रदायों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 9 महीने का समय दिया गया है। इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जनगणना के काम को फरवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, यानी वहाँ पर जातिगत जनगणना करवाई जा रही। ये आर्टिकल प्रभात खबर ने छापी है 24 अगस्त साल 2022 को। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो खुद ओबीसी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आखिर वे क्यों नहीं चाहते देश में जो है कि जातिगत जनगणना हो, पता चले किस जाति के कितने लोग हमारे देश में रहते हैं। बीजेपी वाले चिल्लाते रहते हैं फला घुसपैठिया, फला घुसपैठिया। करवा लीजिए जातिगत जनगणना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन से घुसपैठिए लोग हैं, किस जात के कितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी मांग क्या है। लेकिन सरकार नहीं करवाएगी। जानते हैं क्यों? आरक्षण देना पड़ेगा। जिन लोग संख्या 10 से 15% है, उन लोगों को EWS कोटे के तहत 10% आरक्षण दिया जा रहा है। जिनकी संख्या तकरीबन 52 से 54% है, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, उनको तकरीबन 27% आरक्षण दिया जा रहा है। और दलितों को कितना आरक्षण दिया जा रहा है सबको पता है। आदिवासियों को कितना आरक्षण दिया जा रहा है सबको पता है। अगर जातिगत जनगणना जिस दिन हो जाएगी, उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा, सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। और ओबीसी में इतनी ताकत है, वे लोग चाहें जिस पार्टी की सरकार बनवा सकते हैं, लेकिन बीजेपी वाले नहीं करवाएंगे। और जो अपोजिशन के तमाम नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, ये लोग चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, पता चल सके एससी का आबादी कितनी है, ओबीसी का आबादी कितनी है, जनरल का आबादी कितनी है। लेकिन सरकार करवाने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, सरकार क्या मजबूरियां हैं, सरकार क्यों नहीं करवा रही है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा और इस खबर को शेयर कीजिएगा। इसलिए इस खबर को टीवी वाले और अखबार वाले नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी को नुकसान होगा। जहाँ जहाँ पर बीजेपी को फायदा होता है, टीवी वाले उसी खबर को दिखाने का काम करते हैं।